हेलो स्टूडेंट, आई एम शशि बाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज एयरलेस स्प्रे टेक्निक। तो स्प्रे टेक्निक में मैं आपको कन्वेंशनल एयर स्प्रे टेक्निक के बारे में बता चुकी हूँ। तो जो हमारा नेक्स्ट टेक्निक है वो क्या है, हमारी एयरलेस स्प्रे टेक्निक। और जो गन्स या जो स्प्रे डिवाइस हमारी यूज़ की जाती हैं इस सिस्टम में या इस टेक्निक में, तो वो हमारी गन्स क्या कहलाती हैं, एयरलेस स्प्रे गन, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, एयरलेस स्प्रे डिवाइसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एयरलेस, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि विदाउट एयर, यानी कि एयरलेस का मतलब क्या हो गया आपका, विदाउट एयर। और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अच्छा एटोमाइजेशन क्रिएट करने के लिए, अच्छा स्प्रे पैटर्न क्रिएट करने के लिए हम कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो आपका स्प्रे पैटर्न है बहुत फाइन क्वालिटी का क्रिएट होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, आपको विदाउट एयर स्प्रे पैटर्न क्रिएट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ये टेक्निक आपकी वर्क करती है। तो फर्स्टली देखिए, एयरलेस स्प्रे सिस्टम्स use hydraulic pressure. Airless spray system use hydraulic pressure to force the fluid through a spray tip or orifice at high pressure. तो जो आपके कन्वेंशनल एयर स्प्रे टेक्निक्स होती हैं वहाँ पर हम कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं एटोमाइजेशन को क्रिएट करने के लिए। और जो एयरलेस स्प्रे गन या फिर जो एयरलेस स्प्रे टेक्निक है, यहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं एटोमाइजेशन क्रिएट करने के लिए, हाइड्रोलिक प्रेशर का यूज़ करते हैं। तो इस सिस्टम में आपका हाइड्रोलिक प्रेशर यूज़ किया जाता है, जो क्या करता है, फ्लूइड को फोर्स करता है और उसे स्प्रे टिप तक पहुंचाता है, या फिर जो आपकी ओरिफाइस है वहां तक इसे हाई प्रेशर से पहुंचाता है। तो हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण जो आपका फ्लूइड है वो ऑरिफाइस तक या फिर स्प्रे टिप तक बहुत हाई प्रेशर से पहुंचता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड ऑरिफाइस साइज क्रिएट्स अ पैटर्न। जो हमारी कन्वेंशनल एयर स्प्रे सिस्टम थी, तो उस टेक्निक में जो आपका पैटर्न क्रिएट हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था, पहला आपका कंप्रेस्ड एयर और जो आपकी लो वेलोसिटी फ्लूइड स्टीम थी। तो इसकी वजह से, यानी कंप्रेस्ड एयर की वजह से आपका जो पैटर्न था स्प्रे पैटर्न वो क्रिएट हो रहा था। जबकि यहाँ पर जो आपका एयरलेस सिस्टम है, इस सिस्टम में प्रेशर और ऑरिफाइस साइज के कॉम्बिनेशन की वजह से आपका पैटर्न क्रिएट होता है। ऑरिफाइस साइज आर कैटलॉग्ड बाय फ्लो कैपेसिटी एंड डिग्री ऑफ स्प्रे एंगल। ऑरिफाइस का साइज, जैसे मैंने आपको प्रॉपर फ्लूइड प्रेशर जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑरिफाइस साइज किस तरह से आपका डिपेंड होगा फ्लूइड नोजल पर और फ्लूइड निडल पर, और जो आपका फ्लूइड की विस्कोसिटी है, तो फ्लूइड की विस्कोसिटी, फ्लूइड नोजल और जो फ्लूइड निडल है, इन सब पे ही आपका ऑरिफाइस साइज डिपेंड होगा। तो ऑरिफाइस साइज को कैटलॉग करने के लिए, या फिर जो ऑरिफाइस साइज आपका डिफरेंट होता है वो किसकी वजह से होता है या किस पे डिपेंडेबल होता है, पहला है आपका फ्लो कैपेसिटी, यानी कि आपका जो पेंट मटेरियल लिया जा रहा है या जो फ्लूइड लिया जा रहा है उसकी विस्कोसिटी कैसी है, यानी कि उसकी फ्लो कैपेसिटी कैसी है, और डिग्री ऑफ स्प्रे एंगल, यानी कि आपको किस एंगल से स्प्रे करना है, तो वो एंगल और जो फ्लो कैपेसिटी है दोनों पर ही आपका क्या डिपेंड होगा, ऑरिफाइस का साइज। यानी कि इन्हीं दो जो आपके ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि स्प्रे एंगल और जो फ्लो कैपेसिटी, इन्हीं के अकॉर्डिंग ही क्या लेंगे हम, ऑरिफाइस का साइज, किसमें, एयरलेस स्प्रे गन्स में। तो एयरलेस स्प्रे गन में जो आपका ऑरिफाइस का साइज होगा वो डिफरेंट होगा, जैसे जैसे आपकी फ्लूइड की विस्कोसिटी चेंज होती जाएगी या फिर जैसे जैसे आपका स्प्रे का एंगल चेंज होता जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ऑरिफाइस का साइज भी एयरलेस स्प्रे गन में चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा पॉइंट है दैट इज एन एयरलेस स्प्रे गन डज नॉट यूज कंप्रेस्ड एयर फॉर ऑटोमाइजेशन। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम
एटोमाइजेशन के लिए कंप्रेस्ड एयर यूज नहीं करते हैं। सो देयर इज नो एयर नोजल विद एटोमाइजिंग पोर्ट्स लाइक दोज फाउंड ऑन एन एयर स्प्रे गन। तो जैसा कि कन्वेंशनल एयर स्प्रे गन्स जो होती हैं उनमें एटोमाइजेशन वाले जितने भी हमारे पोर्ट्स होते हैं, तो उन पोर्ट्स में हमारा एयर स्प्रे जो हमारी टेक्निक होती है या एयर स्प्रे जो हमारे सिस्टम होते हैं उनमें एटोमाइजिंग पोर्ट में आपका एयर नोजल और फ्लूइड नोजल दोनों ही यूज किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो कन्वेंशनल एयर स्प्रे सिस्टम या टेक्निक होती है उनमें हमारे एटोमाइजिंग पोर्ट में एयर नोजल प्लस फ्लूइड नोजल दोनों का ही यूज किया जाता है, जबकि एयरलेस स्प्रे गन में हमारा कंप्रेस्ड एयर यूज नहीं किया जा रहा था। मीन आपका एयर नोजल एटोमाइजिंग पोर्ट्स के साथ यूज नहीं किया जाएगा। देयर इज ओनली वन ट्रिगर पोजिशन फुल्ली ओपन। तो जहां पर आपका एयर नोजल यूज होगा तो वहां पर आपको पहले ट्रिगर को स्लाइटली पुल बैक करना होगा, यानी कि बैक साइड में बहुत स्लाइटली आप उसे पुल करेंगे जिससे एयर वॉल्व आपका ओपन होगा और एयर आपकी गन की टिप तक पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर एयर का यूज नहीं कर रहे हैं तो इसलिए आपके जो ट्रिगर की पोजीशन क्या होगी वो सिर्फ एक ही होगी, जबकि कन्वेंशनल एयर स्प्रे सिस्टम में ट्रिगर आपका 2 बार प्रेस किया जाता है और यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ ट्रिगर की पोजीशन कैसी होगी, 1 होगी और उसी में आपका ये फुली ओपन हो जाएगा और जो आपका फ्लूइड है, जो आपका पेंट है, वो आपका फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इट वर्क्स विद अ हाई प्रेशर pump that delivers fluid to the gun tip at 500 to 6000 psi and forces the fluid through the orifice। ये जो आपका एयरलेस सिस्टम है ये हाई प्रेशर पंप के साथ वर्क करता है, जिसकी वजह से जो आपका फ्लूइड है वो फोर्सफुली ऑरिफाइस तक पहुंच जाता है, यानी कि गन की टिप तक फोर्सफुली पहुंच जाता है। और यहाँ पर जो प्रेशर आपका लिया जाता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, आपका 500 से लेकर 6000 PSI तक आपका प्रेशर होता है। नेक्स्ट है एयरलेस सिस्टम कैन बी यूज्ड विद हीटर्स टू रिड्यूस द स्प्रे विस्कोसिटी एंड इम्प्रूव फिनिश क्वालिटी। तो जो आपके एयरलेस स्प्रे सिस्टम है, अगर यहाँ पर आपका हाई विस्कस फ्लूइड यूज किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, अगर आप हाई विस्कस फ्लूइड यूज कर रहे हैं तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, इस सिस्टम में हीटर्स का यूज करना पड़ेगा। ये हीटर्स क्या करेंगे, जो आपका पेंट मटेरियल है उसकी विस्कोसिटी को कम करने की कोशिश करेंगे, यानी कि उसकी फ्लो कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका जो फिनिशिंग क्वालिटी है एटोमाइजेशन की या स्प्रे की वो आपकी इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो आपकी फ्लूइड निडल है और एयरलेस सिस्टम में जो आपका प्रोसेसिंग होती है वो किस तरह से फ्लूइड निडल के साथ वर्क करता है। तो देखिए इसमें फ्लूइड निडल एंड टिप्स फॉर एयरलेस सिस्टम। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, जो एयरलेस सिस्टम होता है उसमें यूजुअली एन एयरलेस निडल विल बी अ परमानेंट असेंबली हैविंग अ बॉल अप्रोक्सीमेटली 1/8 इंच डाया दैट इज सिल्वर सोल्डर टू द एंड। तो ये जो आपका एयरलेस सिस्टम होता है इसमें जो आपकी फ्लूइड निडल यूज की जाती है, इस फ्लूइड निडल में एक परमानेंटली असेंबली होती है एक बॉल की, यानी कि फ्लूइड निडल के साथ एक आपका परमानेंट एक बॉल हमेशा असेंबल रहता है। और ये बॉल आपकी क्यों असेंबल होती है ये अभी हम समझेंगे। तो ये जो बॉल का डाया होता है वो क्या होता है, 1/8 इंच डायमीटर की होती है ये आपकी बॉल, और ये कैसे होती है, सिल्वर सोल्डेड टू द एंड, यानी कि ये अपने एंड पॉइंट से, यानी जो आपकी जो निडल होती है, जहां मैंने अभी आपको बताया कि ये निडल एक परमानेंट बॉल के साथ असेंबल होती है, तो उसकी वजह से जो निडल होती है वो कैसी होती है, शोल्डर टू द एंड। दिस बॉल विल सील और एक्ट एज अ सील this wall will seat or act as a seal to prevent fluid from leaking through the fluid tip when the gun is not in use। तो यहाँ पर जब आपकी गन एप्लीकेशन में नहीं होती, यानी कि गन आपकी यूज में नहीं है, जब आप वर्क नहीं कर रहे हैं गन से और आपकी गन पूरी तरह से स्टॉप है,
तो उस कंडीशन में ये जो आपकी बॉल होती है, जो अभी मैंने आपको बताया कि निडल के साथ आपकी एक बॉल असेंबल होती है, तो ये बॉल आपकी क्या करती है, सीलिंग का काम करती है, जिसकी वजह से आप जब आपकी गन यूज़ में नहीं होगी तो आपका जो फ्लूइड है वो आपका लीक ना हो। तो लीकिंग को रोकने के लिए ही हम इस बॉल का यूज़ करते हैं। तो ये बॉल क्या होती है, जो भी आपका ऑरिफाइस साइज होता है उस ऑरिफाइस पर सेट हो जाती है जब आपकी गन यूज़ में नहीं होती है, जिससे आपका फ्लूइड की लीकिंग रुक जाती है। आगे देखते हैं, द रीजन एन एयरलेस निडल इज नॉट स्मूथ and tapered like an air atomized needle is that the high fluid pressure would unseat a tapered needle and cause a leak। ऐसा हम क्यों करते हैं, यानी कि ये जो बॉल हमारी होती है ये हम क्यों यूज़ करते हैं। तो अभी तो मैंने आपको ये बताया कि हाँ ये सील करने का काम करती है, जिसकी वजह से जब आपकी गन यूज़ में नहीं है तो ये फ्लूइड के लीकेज को रोक देती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी ये एयरलेस निडल होती है ये बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होती है और ना ही टैपर्ड होती है, जैसा कि आपकी एयर एटोमाइज्ड निडल होती है। यानी जो आपकी जो एयर एटोमाइजेशन होता है, जो एयर स्प्रे टेक्निक होती है, वहाँ पर जो आपकी निडल होती है वो कैसी होती है, टैपर्ड होती है। तो वो टैपर्ड होती है और बहुत ज़्यादा स्मूथ भी होती है, लेकिन एयरलेस में निडल आपकी ना तो स्मूथ होती है और ना ही आपकी टैपर्ड होती है। क्योंकि is that the high fluid pressure would unseat a tapered needle and cause a leak। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया जो फ्लूइड का प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि हम यहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर। देखिए, फोर्स द फ्लूइड थ्रू अ स्प्रे टिप और ऑरिफाइस एट हाई प्रेशर। हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण आपका बहुत हाई प्रेशर से ऑरिफाइस तक आपका फ्लूइड फ्लो होता है। तो इस कारण यहाँ पर प्रेशर हाई होने की वजह से जो अगर आपकी टैपर्ड निडल अगर आप यूज़ करेंगे, यानी कि अगर आप एयरलेस सिस्टम में टैपर्ड निडल का यूज़ करते हैं तो हाई प्रेशर होने की वजह से ये टैपर्ड निडल क्या होगी, आपकी अनस्टेबल हो जाएगी। तो अनसीट कहते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि अनस्टेबल हो जाएगी। तो अनस्टेबल हो जाने की कंडीशन क्या होगा, कुछ आपको पोर्शन मिल जाएगा जिससे आपका फ्लूइड क्या होगा, लीक होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आपकी ये टैपर्ड निडल अपनी पोजीशन थोड़ी बहुत भी डिस्प्लेस होगी तो फ्लूइड को कुछ ऐसा एरिया मिल जाएगा जहाँ से फ्लूइड आपका फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम टैपर्ड ना लेके कैसा लेते हैं यहाँ पर निडल, शोल्डर टू द एंड, यानी कि हमारी निडल कैसी होगी, शोल्डर टू दी। इसी वजह से हम यहाँ पर टैपर्ड का यूज़ ना करके किसका यूज़ करते हैं, एक बॉल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द ऑरिफाइस साइज इज फ्रॉम 0.009 इंचेस टू 0.081 इंचेस। ऑरिफाइस का साइज की जो रेंज यहाँ पर स्टार्ट होती है दैट इज फ्रॉम द 0.099 इंच टू 0.081 इंच। और ये जो साइज होगा ये आपके फ्लूइड की विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड होगा कि आपका फ्लूइड कितना विस्कस है, उसके अकॉर्डिंग ऑरिफाइस का साइज क्या होता जाएगा, चेंज हो जाएगा। लार्जर कैन हैंडल हैवियर मटेरियल दैट रिक्वायर हायर प्रेशर। अगर आपका बहुत ज़्यादा हैवी मटेरियल है, बहुत ज़्यादा हाई विस्कस मटेरियल है, तो आपका जो ऑरिफाइस साइज है वो कैसा लिया जाएगा, लार्जर लिया जाएगा। और उसे उस फ्लूइड को फ्लो करने के लिए आपको हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ऑरिफाइस साइज एंड द स्प्रे एंगल विल डिफाइन द पैटर्न साइज। तो ऑरिफाइस साइज और स्प्रे एंगल हमारा इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वही हमारा क्या क्रिएट करता है, पैटर्न का साइज। इट इज यूज्ड इन प्राइमरली वुड फिनिशिंग, लेदर टैनिंग, फैब्रिकेटेड मेटल मैन्युफैक्चरिंग। जो आपकी एयरलेस स्प्रे टेक्निक है इसका यूज हम मुख्यतः किसमें करते हैं, वुड की फिनिशिंग में, लेदर की टैनिंग में और कुछ फैब्रिकेटेड मेटल होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में इनका हम यूज़ करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका एयरलेस स्प्रे सिस्टम है तो इस सिस्टम में आपकी एयर यूज़ नहीं होती है। तो एयर यूज़ ना होने की वजह से क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में पेंट आपका फ्लो होता है। अब जब आपका
मोर अमाउंट ऑफ पेंट होगा, यानी कि मोर अमाउंट ऑफ पेंट आपका डिलीवर्ड होगा टू द पार्ट ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि अगर आपके पार्ट या फिर जो भी आपका सबस्ट्रेट लिया गया है उसके पार्ट पर अगर आपका मोर अमाउंट ऑफ पेंट डिलीवर्ड होगा तो उस केस में क्या होगा, आपकी लेयर भी कैसी बनेगी, थिक लेयर आपकी बनती है। तो थिक लेयर बनने की वजह से जितने भी आपके फील्ड एप्लीकेशन के एरिया होते हैं, फॉर फील्ड एप्लीकेशन में ही आप ALS स्प्रे टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जिसमें आपकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अगर आपको थिन कोटिंग नहीं चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग नहीं चाहिए तो उस जगह पर भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हम सबसे ज़्यादा वुड फिनिशिंग या लेदर टैनिंग इस तरह में ALS स्प्रे टेक्निक का यूज़ करते हैं।